हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा गुप्ता इंग्लिश क्लास। तो गाइस, नो सूनर देन का यूज़ कब और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, 9th to 12th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, आपको ये पता ही होगा। तो गाइज़ आज मैं आपको इसको सिंपल तरीके से करके बताती हूँ। तो गाइज़ आपको इसके लिए कुछ रूल याद करने पड़ेंगे, जैसे कि एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर लगाना है। रूल नंबर 2, नो सूनर के बाद जो सेंटेंस दिया है वह इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नंबर 3, कॉमा के स्थान पर देन लगाना है और रिमेनिंग सेंटेंस जैसा का तैसा आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो गाइज देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। एज सुन एज द थीप सॉ द पुलिस ही रैन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो इसको बनाएंगे कैसे? एज सुन एज की जगह पर नो सूनर, फिर द थीप सॉ द पुलिस, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए इसका इंट्रोगेटिव डिड से यूज होगा। डिड द थीप सी द पुलिस। सॉ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डिड द थीप सी द पुलिस, कॉमा की जगह पर डैट, ही रैन अवे। तो सेंटेंस बन गया, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रैन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। एज सून एज द सन राइजेज आई टेक बाथ। नो सूनर डज द सन राइज देन आई टेक बाथ। क्योंकि डज क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास। एंटर्ड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट हो गई। डिड द टीचर एंटर द क्लास देन स्टूडेंट्स स्टूड अप। एज सून एज ही रीचेज द स्कूल ही बिगेन्स टू टीच। नो सूनर, क्योंकि ही रीचेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए डज ही रीच द स्कूल then he begins to teach. Guys, if you like this video then do like, share and subscribe my channel.